आपने अक्सर हर दुकान पे सुना होगा पेटीएम करो, लेकिन अब पेटीएम बंद करो। ये मेरा नहीं, आरबीआई का कहना है, क्योंकि पेटीएम का हुआ है बुरा हाल। क्या पेटीएम के बहाने से इंडियंस का पूरा केवाईसी डेटा चाइना ने चुरा लिया है? क्यों आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रातों रात बैन कर दिया है? हेलो डियर एस्पिरेंट्स, हमेशा की तरह आज भी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन को लाए हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि सिटीजन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट एलिजिबल टू गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आपके ऑप्शंस है ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड इशू जहां आरबीआई ने इसको बैन कर दिया है और क्यों आखिर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर हुआ है आरबीआई। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक नोटिस इशू किया जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने 29 फेब के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया है। एक्चुअली आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के अंडर ये एक्शन लिया है। आरबीआई ने 2017 में ही पेटीएम को पेमेंट्स बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस इशू किया था, पर कंटिन्यूअसली पेटीएम की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस का नॉन कंप्लायंस ये इस बैन के पीछे का रियल रीजन बताया जा रहा है। इन द ईयर 2022 आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को न्यू कस्टमर्स को ना एक्वायर करने का ऑर्डर इशू किया था और किसी इंडिपेंडेंट एंटिटी से आईटी ऑडिट को कराने के लिए भी आरबीआई की तरफ से कहा गया था, जिसकी रिपोर्ट आरबीआई के पास आने के बाद और उसकी डिटेल्ड स्क्रूटिनी होने के बाद आरबीआई ने यह बैन लगाने का स्टेप लिया है, ऐसा देखने में आ रहा है। बार बार आरबीआई की तरफ से पेटीएम का जो नॉन कंप्लायंस ऑफ बैंकिंग गाइडलाइंस एंड इवन केवाईसी के नॉर्म्स को फॉलो ना करना, इस इशू को कई बार हाईलाइट किया जा चुका था। इन द ईयर 2023 5.39 करोड़ का फाइन तक के पेटीएम पर आरबीआई की तरफ से लगाया गया था, लेकिन पेटीएम ने टाइम रहते कोई खास स्टेप्स नहीं उठाए। वैसे आरबीआई के इस डिसीजन से आपके यानी यूजर के लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो पेटीएम का जो ऐप है, आप जब उसे यूज करते हैं तो उसमें कई टाइप के सर्विसेज आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, जिसमें यूपीआई, वॉलेट, फास्टैग, म्यूचुअल फंड्स, एनसीएमसी कार्ड एटसेट्रा ऐसे कई सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती है। तो आरबीआई ने 29 फेब ये लास्ट डेट दी है जब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनको आप नॉर्मली यूज कर पाएंगे। मतलब अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे है या फिर फास्टैग्स वगैरह जो है वो पेटीएम की तरफ से इशूड डिपॉजिट्स, उसके बाद टॉपअप, एनसीएमसी मतलब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वो सब 29 फेब के बाद बंद हो जाएंगे। तो उसके पहले आपको जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं, अपने पैसे निकाल लेने हैं, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, वो आप कर लीजिए। लेकिन यूपीआई और म्यूचुअल फंड्स जैसी फैसिलिटीज उसके बाद भी शुरू रहेगी। ये यहाँ पर एक नोटेबल फैक्ट है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि आरबीआई ने सिर्फ बैन किया हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, और शायद ये टेम्पररी बैन भी हो सकता है। पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस जो है यहाँ उसको सस्पेंड नहीं किया गया है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो पेटीएम को शायद इस बैन की कगार पर लाई है, और वो है उसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। उसमें अराउंड 31% तक का स्टेक ये चाइनीज कंपनीज जैसे अलीबाबा और एंट ग्रुप जो है उनके किसी ना किसी इनडायरेक्ट एंटिटीज के थ्रू ओन किया गया है। सो ये एक कंसर्न का मैटर है, इवन फ्रॉम द एंगल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि कुछ सालों पहले ऐसा कहीं रिपोर्ट्स में मेंशन था कि इंडियन यूजर्स का जो केवाईसी डेटा है वो इन चाइनीज एंटिटीज की स्टेक होल्डिंग के कारण सेफ नहीं है, और अगर चाइना चाहे तो उसका एक्सेस उसे बड़ी ही इजीली मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये सारा मामला पेटीएम से रिलेटेड। लेकिन अगर यूपीएससी सीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो एक और कंसेप्ट को जान लेना यहाँ पर आपके लिए जरूरी हो जाता है, और वो है व्हाट इज ए पेमेंट्स बैंक एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर बैंक। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेटर करने के लिए आरबीआई ने 2013 में आरबीआई के ही एक बोर्ड मेंबर जिनका नाम है मिस्टर नचिकेत मोर, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स और स्मॉल बिजनेसेस तक फाइनेंशियल और बाकी बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से रीच करने के लिए इस कमेटी ने पेमेंट्स बैंक को एस्टेब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया था। तो ये जो पेमेंट्स बैंक्स होते हैं इनको नॉर्मल बैंक्स के कंपैरिजन में काफी रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस कैरी आउट करने की परमिशन होती है। ये बेसिकली जहां फिजिकली बैंक्स को ऑपरेट कर पाना प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे बहुत ही रिमोट कोई विलेजेस है या फिर डेंस फॉरेस्टेड एरियाज है जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में वगैरह देखते हैं, और उसके बाद ऐसा माउंटेनियस टेरेन जो है जहां पर ये फिजिकल बैंक को एस्टेब्लिश कर पाना, उसे एक्सपांड करके उसके ऑपरेशंस मेंटेन करना, स्टाफ को आने जाने की और बाकी चीजों की रहने की सहूलियत दे पाना, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन तक के बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाने के लिए ये पेमेंट्स बैंक का सिस्टम काफी यूजफुल होता है। तो इसलिए पेमेंट्स बैंक को किसी भी टाइप के लोन्स या क्रेडिट देने की परमिशन नहीं होती है। इसका मतलब ये आपको क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं कर सकते, पर हाँ डेबिट कार्ड्स ये जरूर इशू कर सकते हैं। और इसी के साथ ये आपसे स्मॉल सेविंग्स बैंक अकाउंट्स के थ्रू डिपॉजिट्स ले सकते हैं, पर वो भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक के। वही एटीएम की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं,
और साथ में इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स जैसी सर्विसेज भी ये आपको ऑफर कर सकते हैं। और अब समय आ गया है जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था उस MCQ क्वेश्चन का आंसर किया जाए। तो आंसर है नेपाल। जी हाँ, नेपाल कंट्री से आए हुए रेफ्यूजीज को इंडिया में CAA या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू सिटीजनशिप देने की कोई प्रोविजन नहीं है। इस मामले पर बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में बनी हुई हमारी एक YouTube वीडियो आपको मिलेगी, आप उसे जाकर जरूर देखिए और क्या है ये पूरा मैटर ये समझ लीजिए, क्योंकि UPSC 2024 की जो एग्जाम होने वाली है वो अभी काफी नजदीक है और उस लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये ओवरऑल पेटीएम का पूरा इशू। और आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए सरल UPSC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि UPSC की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल UPSC का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको UPSC एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब UPSC होगा और भी सरल।